चलिए अब आज देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम में सबसे पहले मैं दो बिंदु आवेश लेना पड़ता है। मानते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पे बिंदु आवेश Q1 और पॉइंट बी पे Q2 और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को हम स्मॉल r ले लेते हैं। देखिए कूलाम का नियम में सबसे पहले दो बिंदु कंसीडर करते हैं। जो बिंदु आवेश होता है उसको कुछ दूरी पे रखते हैं, उस दूरी को हम r लिए हैं, जो स्मॉल r से डिनोट किए हैं। कूलाम का नियम में कहता क्या है कि दो बिंदु को अगर हम अल्प दूरी पे रखेंगे तो दोनों बिंदुओं के बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा, या तो आकर्षण या तो विकर्षण बल लगेगा। देखते हैं सबसे पहले एक समानुपाती Q1 इंटू Q2 होता है, जिसको इक्वेशन फर्स्ट से नोट करेंगे। कैसे? कूलाम का नियम पहला बोलता है कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। तो हमने लिख लिया। दूसरा बोलता है कि जो दो बिंदु आवेश है उसके बीच का जो दूरी है वो उसके वर्ग के व्युत्क्रम के कर्मानुपाती होता है। तो उसका वर्ग के व्युत्क्रम कर्मानुपाती हमने लिख दिया। इक्वेशन सेकेंड। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो क्या लिख सकते हैं? F समानुपाती Q1 Q2 इंटू 1/r²। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को गुना कर देते हैं। गुना करने पर अब देखिए F समानुपाती Q1 Q2/r²। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी समानुपाती हटेगा तो आप मेन दो पॉइंट है उसको याद कर लीजिए। जहां भी कहीं भी अगर आपको समानुपाती हटाना है तो पहला आपको बराबर का साइन लगेगा और दूसरा एक कांस्टेंट टर्म लेके आएगा। एक कांस्टेंट टर्म तो हमने F लिखा, समानुपाती हटा के बराबर का साइन लगाया, कांस्टेंट टर्म K इंटू Q1 Q2/r²। अब देखिए पहले से हम लोग जानते हैं कि K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन तो क्या लिख सकते हैं? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/r²। यही जो है हमारा कूलाम का नियम है जो दो बिंदु आवेशों के बीच में बल लगता है।